हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम लोग कौन से संबंधित जानकारी लेंगे, ठीक है। आज हम लोग कौन से संबंधित जानकारी लेंगे और ये ज्योमेट्री का वीडियो यानी पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हम लोग ज्योमेट्री क्या होता है और रेखा से संबंधित सभी जानकारी दे दिया हूँ। अगर वीडियो नहीं देखे होगा पार्ट 1 तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, जाके वहाँ देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कोण के बारे में। ये कोण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये कोण क्या होता है। कोण यानी एंगल। ये एंगल क्या होता है, तो किसी दो रेखाओं के शीर्ष बिंदु के झुकने से जो उसके बीच जो बनता है, यानी किसी दो रेखाओं के शीर्ष बिंदु के झुकाव को कोण कहते हैं। यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर जो ये बना ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कोण का परिभाषा पूछे तो क्या कहिएगा, किसी दो रेखाओं के शीर्ष बिंदु के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। और कोण का सिंबल जो होता है ऐसे होता है, ये सिंबल है कोण का, ठीक है। अगर इसको लिखना होगा तो कोण दर्शाने के लिए तो क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी, ये कोण का सिंबल होता है। और जो बीच में रहता है वही कोण बनता है, ठीक है। यानी कोण कहाँ बन रहा है, तो बीच में, यानी बी पर। तो बी को क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में शो करेंगे ना, तो हम लोग जान जाएंगे से बी पर कोण बन रहा है, ठीक है। अब ये कोण कितने प्रकार के होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये कोण कितने प्रकार के होता है। तो दोस्तों कोण जो होता है बहुत सारे प्रकार का होता है। अब देखते चलते हैं क्या क्या कोण होता है। तो सबसे पहले आप जानिए समकोण के बारे में। समकोण यानी राइट एंगल। वैसे कोण यानी समकोण किसको कहेंगे, वैसे कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। वैसे कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। ये ए है, ये ओ है और ये बी है। ये समकोण का सिंबल ऐसे होता है, जहाँ भी ऐसे देखेगा ये समकोण का सिंबल होता है, ये समकोण का शो करता है। तो यदि कोण की माप अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या होगा, समकोण हो जाएगा। इसको अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यानी वैसे कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब न्यून कोण को किसको कहते हैं, तो वैसे कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम, ठीक है। वैसे कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, वैसे कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं, यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। इसको शो कर सकते हैं, कोण ए ओ बी लेस देन 90 डिग्री। यानी ये जो होगा ना ए ओ बी, वो 90 डिग्री से कम होगा, यानी 90 डिग्री से जितना कम हो, इस तरीका से। तो न्यून कोण किसको कहेंगे, वैसे कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अब आता है तीसरा अधिक कोण। तीसरा अधिक कोण आता है। अधिक कोण किसको कहते हैं, तो वैसे कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, वैसे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये ए हो गया,
ओ हो गया और ये बी हो गया, इस तरीका। यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी 90 डिग्री ग्रेटर देन कोण ए ओ बी लेस देन 180, यानी 180 डिग्री से छोटा। यानी वैसे कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वैसे कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। अब आता है सरल कोण या ऋजु कोण, चौथा। अगला है सरल कोण या इसको कहते हैं ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। वैसे कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, वैसे कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, वैसे कोण को हम लोग सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। वैसे कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। अगला आता है, यानी इसको लिख सकते हैं कोण ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री हो जाएगा तो उस कोण को हम लोग कहेंगे सरल कोण या ऋजु कोण। अगला आता है बृहत कोण। बृहत कोण, अब बृहत कोण किसको कहते हैं, तो वे कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा, वे कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा एवं 360 डिग्री से छोटा हो, वैसे कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, वैसे कोण को बृहत कोण कहा जाता है, ठीक है। जैसे कोण ए ओ बी 180 डिग्री ग्रेटर देन कोण ए ओ बी लेस देन 360 डिग्री, यानी वैसे कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा एवं 360 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बृहत कोण कहते हैं। अब एक बार होता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, अभी पूर्ण कोण किसको कहते हैं, तो वैसे कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, वैसे कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो। जैसे एक वृत्त के केंद्र पर एक रखेंगे और एक बार घूम जाएंगे, तो इस पर जो बनेगा कोण ये पूरा, ठीक है, ये कोण पूरा जो बनेगा वो 360 डिग्री होगा, तो इसी को कहते हैं हम लोग पूर्ण कोण, ठीक है। तो याद करके रखिएगा पूर्ण कोण किसको कहते हैं, वैसे कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो, उसे हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। अब अगला आता है पूरक कोण। पूरक कोण या इसी को कहते हैं कोटि पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और हिंदी में कहते हैं पूरक कोण या इसी को कहा जाता है कोटि पूरक कोण। अब ये पूरक कोण किसको कहते हैं, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो वैसे कोण को एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक कोण यहां पर बन रहा है ए ओ बी और एक कोण यहां पर बन रहा है, और मान लीजिए इसको सी डी और ई, ठीक है। अगर इस दोनों के कोणों का योग, इस दोनों कोणों का योग
अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। जैसे कोण ए ओ बी प्लस कोण सी डी ई बराबर 90 डिग्री। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे इसका बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बनता है, तो हम लोग एक देख लेते हैं आरो समपूरक कोण, उसके बाद क्या करेंगे, बहुत सारा तरह के क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा। अब इसमें कहेगा पूरक कोण क्या होता है 60 डिग्री का, तो कुछ नहीं जानते हम लोग। क्या जानते हैं कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, 90 जो दिया हुआ उसमें से 90 में से घटा लीजिए, आंसर हो गया 30 डिग्री। यानी 60 डिग्री का पूरक कोण कहेगा था 30 डिग्री, या 30 डिग्री का पूरक कोण कहेगा था 60 डिग्री। यानी दोनों का योग पूरना चाहिए 90। अगर 90 पूर गया तो इस तरीका से क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे का पूरक हो जाएगा। अब आता है इसी का संपूरक कोण। संपूरक कोण इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। संपूरक कोण तो वैसे दो कोण जिसके योग, वैसे दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो, वैसे दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो, जैसे ए ओ बी, और दूसरा है सी डी और ई, ठीक है। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री पूर जाए, यानी कोण ए ओ बी प्लस कोण सी डी ई बराबर 180 डिग्री अगर हो जाएगा तो दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। अभी दोनों का योग अगर 180 डिग्री पूर जाता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाता है। अब इस पर देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन कहेगा कि 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, समपूरक कोण बराबर व्हाट, यानी 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तब 90 में से घटाए थे, अब समपूरक के चर्चा हो रहा है, तो समपूरक के मतलब 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री में से क्या करेंगे, जिसको पूछेगा उसको घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा मेरा आंसर 60 डिग्री। तो इस तरीका से जब पूरक है तो 90 डिग्री में से घटा लीजिएगा, और समपूरक है तो क्या कीजिएगा 180 में से घटा लीजिएगा। अब देखिए दोस्त, अब हम लोग पूरक और समपूरक पर बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या कहता है, उस कोण की माप क्या होगा जो अपने पूरक का 4 गुना है, ठीक है। किसका 4 गुना है, पूरक का 4 गुना है। तो हम लोग कोई कोण को मान लेंगे, इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिटेल देखते हैं, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। तो क्या जानते हैं, मान लेंगे इसका पूरक कोण बराबर, मान लेते हैं, माना कोण बराबर, मान लेते हैं कोई कोण होगा, पता नहीं है। अब बताइए इसका पूरक कोण क्या होगा। तो हम लोग जैसे जानते हैं, अभी तुरंत देखिए 30 का पूरक कोण अगर पूछता है, पूरक कोण 30 का, तो हम लोग क्या करते हैं 90 में से 30 को घटा लेते हैं, यानी 60 डिग्री आ जाता है। तो हम लोगों का x का अगर पूरक कोण पूछेगा तो क्या कहिएगा, तो x का जो पूरक कोण हो जाएगा ना, इसका पूरक कोण जो होगा वो क्या करेंगे 90 में से घटा देंगे, तो 90 माइनस x। अब हम लोग को कुछ कहा है, क्या कहता है, पता है कि उस कोण की माप क्या होगा जो अपने पूरक का 4 गुना, ठीक है। तो क्या कहा, उस कोण की माप क्या होगा पता नहीं है, लेकिन ये क्या है,
तो अपने पूरक का, तो इसका पूरक क्या है 90 माइनस एक्स का 4 गुना। कौन है 4 गुना? ये कौन 4 गुना। अब इसी से क्या होगा, आंसर ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे, x बराबर 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौक 36 यानी 360 और माइनस 4x। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x प्लस 4x बराबर 360 डिग्री यानी 5x बराबर 360। ये गुना में इधर आएगा भाग में, तो 360 बट्टा 5 यानी कितना हो जाएगा 7 पचे 35 और 2 10 5 दूना 10 यानी क्या हो गया x बराबर 72 डिग्री। यानी 72 डिग्री जो होगा ना 72 डिग्री वो अपने पूरक का 4 गुना होगा। अब देखिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, उस कोण की माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। जस्ट उसी तरीका से बनाएंगे। क्या करेंगे, कोई मान लेंगे कोण बराबर जो है ना कोण वो x होगा, तो बताइए इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा। पूरक कोण अभी तुरंत देखे हैं क्या चीज 90 माइनस एक्स यानी 90 में से, अब क्या कहता है अपने पूरक से 20 डिग्री अधिक है। तो बताइए जो x होगा ना x, तो इसका पूरक क्या है 90 माइनस एक्स, एकरा से ये कितना डिग्री अधिक है 20 डिग्री अधिक है। कौन ये अधिक है यानी एकरा से ये 20 डिग्री अधिक है। तो कहा है कि इसे पूरक कोण का मान यानी इसका मान बताइए कितना होगा। तो x बराबर क्या होगा 90 माइनस एक्स प्लस 20, ये माइनस में धरा जाएगा तो प्लस में बराबर 90 या 20 110, 2x बराबर 110, ये गुना में इधर भाग में तो 110 बटा 2 यानी क्या हो जाएगा x बराबर 55 डिग्री। यानी 55 डिग्री जो होगा ना अपने पूरक से 20 डिग्री अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखिए दोस्त क्या कहता, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। तो ना तो हमको पूरक कोण पता है, पहले कोण पता नहीं है तो संपूरक का पूरक कहाँ से आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो नहीं पता उसको पहले मान लेंगे। तब माना कोण बराबर यानी कोण जो है ना वो x डिग्री है, तो बताइए इसका पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से इसको घटा देंगे यानी 90 माइनस एक्स, पूरक कोण हो गया। अगर इसका संपूरक कोण चर्चा करें, संपूरक कोण बराबर तो संपूरक कोण 180 माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसी को हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। अब क्या कहता है, उसके जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। पूरक कोण का 6 गुना यानी जिसमें काया से लगा लगेगा वही में गुना कीजिएगा। तो कहता है संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना। अब जैसा है 6 गुना हो जाता है तो दोनों आपस में बराबर हो जाता है। मेन यही है, और ये भी मेन है और ये भी मेन है, दोनों रिलेशन समान है। अभी तो हल करने के लिए कोई भी कर सकता है। तो 180 माइनस एक्स बराबर 9 छक 54 यानी 540 माइनस 6x। अब क्या करेंगे, अंक को अंक की तरफ कर देंगे, इसको इधर लाएंगे चर राशि को चर राशि की तरफ। तो ये माइनस एक्स आई माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 6x बराबर 540 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 180 डिग्री। अभी क्या हो जाएगा 5x बराबर 0, 14 में से 8 जाएगा तो 6, ये बचा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 360 डिग्री। यानी x बराबर क्या हो जाएगा 360 बट्टे 5, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 360 यानी 72 डिग्री। ठीक है, यानी 72 डिग्री का जो कोण होगा ना वो अपने संपूरक का संपूरक जिसका माने 72 डिग्री का संपूरक कोण जो होगा ना वो पूरक कोण का 6 गुना होगा। तो ये मेरा आंसर क्या हो गया 72 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन क्या है, उस कोण की माप क्या होगा जिसका पूरक कोण और संपूरक कोण का योग जो है ना 120 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको न तो कोण पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कोण पता कर लेंगे। तब कोण जो है ना कोण वो मान लेंगे x। पूरक कोण अभी तुरंत देखे हैं, पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और संपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा संपूरक कोण 180 माइनस एक्स।
ठीक। और कहा है पूरक कोण और समपूरक कोण का जो योग है ना 120 डिग्री है, यानी पूरक कोण 90 माइनस एक्स और समपूरक कोण 180 माइनस एक्स, और दोनों का जो योग है वो 120 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 120 डिग्री, माइनस में एक्स जुड़ जाएगा तो माइनस 2x बराबर 120, आप 90 180 या 90 तो 9 8 17 यानी 270 डिग्री, यानी माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 0.5 150, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 150 बटा माइनस 2, माइनस माइनस खत्म, 75 दूना 150, यानी x बराबर 75 डिग्री, यानी 75 डिग्री का जो है ना पूरक कोण और समपूरक कोण का योग जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग देखें पूरक और समपूरक कोण का, ये सब उदाहरण है जो कि बहुत VVI क्वेश्चंस है, जो बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है, और क्लास 10th में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इतना भारी नहीं पूछा जाता है। उसमें पूछा जाता है कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, समपूरक कोण क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी सिंपल लेवल का, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला है आसन्न कोण। आसन्न कोण एडजेक्ट एंगल। अब आसन्न कोण क्या कब होता है, यदि कोई किरण किसी रेखा पर इस प्रकार स्थित हो कि, यानी यदि कोई किरण किसी रेखा पर या सरल रेखा हो या दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, तो यदि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो तो उसके दोनों ओर बना कोण आसन्न कोण कहलाता है। या ऐसे भी होता है या कबो कबो ऐसे भी होता है। और इसके देखिए इसके बीच में एक किरण स्थित हो गया तो ये दोनों कोण जो होगा ना एक दूसरे का आसन्न कोण होगा। तो यदि कोई किरण किसी सरल रेखा पर खड़ा हो तो उस किरण के दोनों ओर बना कोण एक दूसरे का आसन्न कोण कहलाता है। अगर इसका नामकरण कर दें ए ओ बी और ये सी, इसी में उसी तरीका से कर दीजिए ए ओ बी और इसको सी, तो क्या होगा कोण ए ओ सी का आसन्न कोण क्या हो जाएगा सी ओ बी है या बी ओ सी, ये आसन्न कोण है। उसी तरीका से इसमें भी लिख सकते हैं कोण ए ओ सी का आसन्न कोण होगा सी ओ बी या बी ओ सी, इस तरीका से इसको कहते हैं आसन्न कोण। ठीक है, इसके बाद आता है आसन्न कोण, इसी को कहते हैं। अब आता है रैखिक युग्म। क्या आता है रैखिक युग्म, बहुत सारा क्वेश्चन 9th का इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म किसको कहते हैं, यदि दोनों आसन्न कोणों का योग, यदि दो आसन्न कोणों का योग, यानी दोनों आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो दोनों आसन्न कोण एक दूसरे का रैखिक युग्म कहलाता है। ठीक है, यानी जब कोई रेखा पर कोई किरण स्थित हो और दोनों ओर जो कोना, उस किरण के दोनों ओर जो कोण बनेगा उसका योग अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो वे दोनों जो कोण होगा ना एक दूसरे का रैखिक युग्म कहलाएगा। इक्वल टू इसको कह सकते हैं ए ओ बी और ये सी, तो क्या हो जाएगा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री अगर हो जाए तो यही रैखिक युग्म कहलाता है। ठीक है, तो रैखिक युग्म भी समझ गए कि यदि दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो दोनों आसन्न कोण एक दूसरे का रैखिक युग्म कहलाता है। अब आता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या आता है शीर्षाभिमुख कोण।
इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, तो यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हो, यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हो तो उसके सम्मुख कोण, ठीक है, यानी उसके आमने सामने का बना कोण एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो तो दोनों रेखाओं उसके आमने सामने का बना कोण एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो जितना कोण AOC होगा, कोण AOC जितना होगा उतना ही कोण BOC होगा, BOC कहते हैं। जितना कोण AOD होगा उतना ही कोण BOC होगा और जितना कोण AOC होगा उतना ही कोण BOD होगा और ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, ठीक है। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो तो दोनों माने इसके आमने सामने का जो कोण बनेगा वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा और आपस में ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब आता है, अब देखिए ये बहुत ही VVI है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछा भी जाता है और ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनाया भी जा सकता है। तो क्या कहता है, यदि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, अब इसको मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं M, यानी L समानांतर M है, ठीक है, और ये कोई P जो है इसका प्रतिच्छेदी रेखा है यानी तिर्यक रेखा है। तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता हो तो पहला बात क्या होगा, उसके संगत कोण आपस में बराबर होता है, उसके संगत कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है, उसके संगत कोण आपस में बराबर होता है। अब क्या कहेगा, तो कहेगा संगत कोण किसके कोण है, तो एक जो होगा ना, यानी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण 5 होगा, यानी लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 5। फिर जितना कोण 2 होगा उतना ही कोण 6 होगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 6। फिर जितना कोण 3 होगा उतना ही कोण 7 होगा, यानी कोण 3 बराबर कोण 7 और जितना कोण 4 होगा उतना ही कोण 8 होगा, यानी कोण 4 बराबर कोण 8, ठीक है। ये संगत कोण, यानी दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होता है। कोण किसके बराबर होगा, तो कोण 1 जो होगा वो कोण 5 के संगत होगा, कोण 2 जो होगा कोण 6 के संगत होगा, कोण 3 जो होगा वो 7 के संगत होगा और कोण 4 जो होगा कोण 8 के संगत होगा। दूसरा पॉइंट, उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। क्या होता है दूसरा, उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है, उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। अब एकांतर कोण किसको कहते हैं, तो उल्टा साइड ये जो होगा ना ये उसके इसके से एकांतर होगा, ठीक है, यानी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा और जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो क्या होगा, किसके एकांतर कोण बनेगा, तो कोण 3 जो है वो कोण 5 के एकांतर बनेगा, यानी कोण 3 बराबर कोण 5, यानी एकांतर कोण बराबर होता है। और कोण 4 जो है वो कोण 6 के एकांतर बनेगा, यानी कोण 4 बराबर कोण 6, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या देखें
कि यदि कोई दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। इक्वल्स टू कोण 4 जो होगा वो कोण 6 के एकांतर होगा और कोण 3 जो होगा वो कोण 5 के एकांतर होगा। तीसरा कंडीशन, तीसरा बात ये होगा कि यदि दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या लिखे? यदि या उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कोण कोण को, तो कोण 4 जो होगा ना, कोण 4 और कोण 5, ये दोनों का योग जो होगा ना 180 डिग्री होगा। यानी क्या लिख सकते हैं, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और फिर कोण 3 जो होगा, कोण 3 वो कोण 6 के योग का योग जो होगा ना वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग ये देखें कि यदि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो 3 कंडीशन, पहला संगत कोण बराबर होगा, दूसरा एकांतर कोण बराबर होगा और तीसरा उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है जो कि बहुत सारे एग्जाम में बहुत सही इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में यूज किया जाता है। ज्यामिति में इसके बगैर ज्यामिति नहीं बन सकता, बहुत ही जगह इसका यूज होता है। आज का वीडियो इतना ही तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।